भाई मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी। देखो फिल वक्त ये मुनासिब नहीं रहेगा, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत होगी। जहाँ पर ये होंगे मैं वहाँ नहीं रह सकती। बाप चला गया ना मेरा। बाप के जाने के बाद बेटियां ऐसे ही जलील होकर अपने घर से निकाली जाती हैं। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करें आप। आज बाबा का सोए में ये कौन सा अंदाज है बात करने का? कल को आप मेरा सोयम ना मना रहे हैं, इसलिए मेरा यहाँ से जाना जरूरी है। आयमा तुम कैसी बातें कर रही हो? भाई मैंने कह दिया मैं आप लोग के साथ चल रही हूँ बस। तुम कहीं नहीं जाओगी। ठीक है, फिर इनसे कह दें कि ये हमेशा के लिए चली जाएं यहाँ से। तुम होश में तो हो? होश में हूँ मैं, और आपको भी होश में लाने की कोशिश करी। आपको खोने के बाद भी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि उनकी जान कैसे गई? तुम कहना क्या चाहती हो? बाबा को मेरी वजह से हार्ट अटैक हुआ है, मैंने मारा है उन्हें। जी कातिल हैं आप, हम सबके सुकून की। और अब तो जिंदगियां भी निकलने लगी। आयमा मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो मत करें बर्दाश्त, रखें अपनी बहन को अपने घर में और मुझे जाने दें यहाँ से। आयमा बस कर दो, चुप हो जाओ तुम। ठीक है, तुमने जाना तो चली जाओ यहाँ से, लेकिन इस घमंड में मत रहना कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। भाई क्या हो गया? तैमूर तुम तो जज्बाती ना होना इस वक्त प्लीज। इसे अभी मेरे साथ जाने दो, 2-3 दिन बाद मैं खुद इसे यहाँ पे आकर ड्रॉप कर दूँ। भाई मैं वापस नहीं आऊंगी, आप लोग का इंतजार करें, आप लोग आ जाइए। आयमा आयमा खुद रहना ही नहीं चाहती थी इस घर में। जो किया आपकी बहू ने ही किया। दुरे शहवार तुम चुप रहो, मैं तैमूर से बात कर रही। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे डांटने लग गई हैं? तैमूर जाओ आयमा को लेकर। ऐसे कैसे लेकर आएंगे भाई उसे? वो अपनी मर्जी से गई है। वाह अम्मा वाह, या हम यतीम हो गए हैं, हमारी माँ बेवा हो गई है, हम अपने बाप का सोए मना रहे हैं, तकलीफ में है, और भाभी को हमारा साथ देना चाहिए, इस घर में रुकना चाहिए, अपने शौहर को देखना चाहिए, वो अपने मायके भाग गई हैं। ठीक ही तो कह रही है दुरे शहवार। आयमा को शायद मौका चाहिए था इस घर से जाने का। उससे तो ये भी लिहाज नहीं किया कि बाबा का सोएम था। दुरे शहवार तुम अपने घर जाओ। अम्मा आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं कि जैसे बाबा मेरी वजह से चले गए हैं, आयमा मेरी वजह से घर छोड़ के चली गई है? अब इन बातों का तज़किरा करना फजूल है। हाँ तो ठीक है, नहीं करते तस्करा। आप ऐसा करें, पुलिस को फोन करें, बुला लें, मुझे जेल भिजवा दें, यही ठीक है। कि ऐसा घर कैसे अपने ये होते हैं अपने? इस घर में तो हमेशा दूसरों को अहमियत दी गई है, कभी वलीद को, कभी मावरा को, कभी आयमा को। आयमा बहू है तो वो ठीक है, मैं इस घर की सगी औलाद हूँ, बेटी हूँ, लेकिन फितना और फसाद तो मैं ही हूँ। ठीक है आप खुश हो जाए, मैं जा रही हूँ, कभी नहीं आऊंगी। दुरे बैठो। नहीं भाई आप रहने दें, अम्मा हर बार यही करती है मेरे साथ। सबका बस सिर्फ मुझ पर चलता है, काट कबार हूं ना, हर कोई मुझे इस घर से निकालने पर तुला है। मेरा बाप नहीं रहा तो मेरे साथ ये सलूक हो रहा है, बाबा होते तो देखती कोई कैसे मुझे इस घर से निकालता है। दुरे शहवार तुम जानती हो ये घर ना ही तो तुम्हारा है ना ही मेरा, ये घर एमन का है। तो ये कि वो शोर मचा रही है, पुलिस लाने की धमकी दे रही है। तो हैंडल करो उसे। हैंडल ही तो नहीं कर पा रहा हूं, जब तो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरी बात सुन लो, इस घर से निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारा मसला है, तुम इसे हैंडल करो। तुम वापस कब तक आओगी? और अगर नहीं आ रही हो तो भाई के लिए हम दूसरी लड़की देखना शुरू कर दें? बिल्कुल देखें, और इस दफा लड़की ढूंढते वक्त कोशिश कीजिएगा लड़की आप जैसी हो, ताकि तैमूर को मेरे भाई की तकलीफ का एहसास हो। कम बोला करो और अपनी हद में रहो। सुनने के लिए कॉल आपने की है। तो मतलब तुम्हारा वापस आने का कोई इरादा नहीं है? नहीं। ग्रेट, कब तक? जब तक आप हैं वहाँ। ठीक है बात हुई, मैं तो हमेशा ही रहूंगी। हाँ बिल्कुल समझ लें, मैं वैसे भी बात के पास जा रही हूँ, अब लौटूंगी पता नहीं। तब तक आप अपने भाई के कान भरती रहें। मैं भी देखना चाहती हूँ तैमूर आपको कब पहचानते हैं। कहाँ जा रहे हैं?
नाइमा को लेने। लेकिन वो तो अगले हफ्ते मुल्क से बाहर जा रही है। मुल्क से बाहर? तुम्हें किसने बताया? उसने खुद बताया। कल आपने इतनी बातें सुनाई तो सोचा उसे फोन करके माफी मांग लेती हूँ, मना लेती हूँ कि घर वापस आ जाए। लेकिन उसके तो तेवर ही नहीं मिल रहे। इनफैक्ट कह रही थी कि अपने भाई से कहो कि कोई दूसरी लड़की देख ले। वो हमेशा के लिए जा रही है मुल्क से बाहर। ऐसे कैसे वो जा सकती है? यानी कि इतना बड़ा फैसला उसने अकेले कर लिया है। रहने दे उसे। मैं सिर्फ आपकी खातिर झुक के जा रहा था उसे लेने के लिए। क्या हुआ, सांस रुक गई है? तैमूर से बात कराओ मेरी। भाई भी बहुत मसरूफ है। कहाँ मसरूफ है? इंसान के 1000 अपने पर्सनल काम भी होते हैं। ठीक है, बाद में कॉल कर दूंगा। वैसे मेरा ख्याल है कि फोन ना ही करें तो बेहतर है। क्यों? मतलब भाई वकील से बात कर रहे हैं, तलाक के कागजात बनवा रहे हैं। और फिर जब उनके बीच रिश्ता ही नहीं रहेगा तो फिर आप किस रिश्ते से फोन करेंगे मेरे भाई को? इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? क्यों? जब आपकी बहन मुल्क छोड़ के जाने का फैसला कर सकती है, वो भी मेरे भाई को छोड़ के, तो मेरा भाई क्यों नहीं कर सकता ये फैसला? खैर, मेरे भाई को दोबारा फोन करके परेशान मत कीजिएगा। वलीद की कॉल आ रही थी आपके नंबर पे, मैंने रिसीव कर ली। काफी गुस्से में था, बातें सुनाने लग गया। कह रहा है कि अगर उसकी बहन को किसी ने तकलीफ पहुंचाई तो छोड़ेगा नहीं हमें। और कह रहा था जल्द से जल्द खुला के पेपर भी तैयार हो जाएंगे। ऐसा कहा उन्होंने? वलीद ऐसा कुछ नहीं कह सकता। तो चेक कर लें, उसका फोन आया है। आपको तो मैं ही झूठी लगती हूँ। कर लें चेक भाई, आप कर लें। अब कोई बात नहीं होगी। तैमूर कब घर खाली कर रही है वो? बहुत जल्द खाली कर देगी। ये सब आपका कसूर है। कितनी दफा माफी मांग तो चुका हूँ। मैं सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। वरना आप मुझे जानते हैं कि मैं उसे 2 मिनट में घर से बाहर फेंकवा सकती हूँ। आई नो, तुम सब कर सकती हो, लेकिन ऐसे करने से तो बात और बिगड़ेगी ना। क्या बिगड़ेगा? बिगड़ तो चुके हैं सब कुछ। अब किस बात का डर है? देखो, मॉम और सबन वापस आ चुके हैं। प्लीज उनके सामने ये बातें मत करना, ओके? बहुत छुपा लिया है मैंने। अब बस शहीर, मैं आंटी को और समन को सब कुछ बताऊंगी उन्हें कि तुमने दोरे शेवार से खुफिया शादी कर रखी है और उसे मेरे ही घर में रखा हुआ है। तुम फिक्र मत करो, थोड़ा सा टाइम दो, मैं उससे अपनी जान छुड़वा लूंगा। शहीर